नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सैटेलाइट। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित। दुर्ग पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बार फिर प्रवासी बांग्लादेशी दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। ये दोनों पिछले 8 सालों से सुपेला में पहचान बदल कर रह रहे थे। बताया जा रहा है कि दोनों 2009 में बांग्लादेश से भारत आए थे और के ठाणे पहुंचे थे। बांग्लादेश के जसोर की रहने वाली शाहिदा खातून और उसके पति मोहम्मद रसेल ने वहां फर्जी दस्तावेज बनाया और फिर 2017 में भिलाई आ गए। कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी क्षेत्र है सुपेला थाना अंतर्गत। वहाँ पे कुछ संदिग्ध व्यक्ति रह रहे हैं। उसकी तस्दीक की गई तो दोनों बांग्लादेशी पाए गए जो पति पत्नी के रूप में वहाँ पे रह रहे थे और विगत 2017 से वहाँ पे निवासरत थे। उससे पूर्व ये 2009 में बांग्लादेश से आए थे और 2009 से 17 के बीच ये नवी मुंबई और ठाणे में रह रहे थे और वहाँ कैटरिंग का भी काम करते थे, घरेलू काम भी करते थे। उसके पश्चात ये आके सुपेला क्षेत्र में रहने लगे थे। 2020 में इन पे कार्रवाई भी हुई थी, परंतु कार्रवाई के उपरांत पुनः इन्होंने फर्जी पैन कार्ड और बाकी दस्तावेज बनाए थे। लिहाजा पुलिस ने जब इन सब विषयों पे उनसे नोटिस देके पूछताछ की, उन्होंने डिटेल बताया। उसके आधार पे BNS की धाराओं में और पासपोर्ट अधिनियम तथा फॉरेनर्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा है। यहां 3000 सिखों के धर्मांतरण का मामला सामने आया है। सिख समुदाय के नेताओं ने अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल के नेताओं ने बताया कि बेल्हा, टाटरगंज और बमनपुरा भगीरथ क्षेत्र में नेपाल के पादरी प्रलोभन देकर धर्मांतरण करा रहा है। इन क्षेत्रों में करीब 20,000 सिखों की आबादी है। 2020 से यहां धर्मांतरण का सिलसिला चल निकला है। कई सिख अब पादरी बन चुके हैं और वे दूसरों का धर्मांतरण करा रहे हैं। सिख नेताओं का कहना है कि विदेशी एजेंसियां नेपाल के रास्ते ये काम करा रही हैं। इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है और IBC 24 आगाह कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई वरिष्ठ नेताओं को ज्ञापन भेजा गया है। प्रोटेस्टेंट्स जो पादरी हैं, जो यहाँ के नहीं है, नेपाल के, वो 2012 से और 2020 से प्रबल रूप से यहाँ पर कन्वर्जन के कार्य को करते आ रहे हैं, जिसमें टाटरगंज, बल्हा, बम्बनपुरी इन क्षेत्रों में जो संख्या लगभग सिखों की 20 से 22,000 है, हजारों की संख्या में कन्वर्जन हुआ है। यहां हमारे संवाददाता आकाश खुद गए और उन्होंने मौके का मुआयना भी किया। अब खबर बिलासपुर से है, जहां पाकिस्तान के बाद अब तुर्की के विरोध और बहिष्कार की मांग उठने लगी है। प्रदेश के थोक फल व्यापारी संघ ने प्रदेश में तुर्की का बायकॉट कर और तुर्की के सेब का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के थोक फल व्यापारी अब छत्तीसगढ़ में तुर्की के सेब का व्यापार नहीं करेंगे। उन्होंने सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। तुर्की को भी लेकर काफ़ी पूरे देश में रोष है और इसी के अंतर्गत हम व्यापारियों में भी काफ़ी रोष है। और तुर्की से जो व्यापार होते हैं उसमें हमने कोशिश की है कि तुर्की के जो व्यापार होता है उसको बंद किया जाए। इसके अंतर्गत जैसे सेब आता है हमारा तुर्की से, तो उसमें हम छत्तीसगढ़ के व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि हम तुर्की का सेब अब नहीं मंगाएंगे। तुर्की का सेब छत्तीसगढ़ में लगभग 20 से 25 करोड़ रुपये का सालाना खपत है। इंदौर की हीरानगर क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां पर एक युवक ने नाम बदलकर हिंदू युवती से दोस्ती कर ली। युवक का असली नाम सोहेल पठान है, लेकिन उसने युवती को अपना नाम राहुल शर्मा बताया था। देर रात कैफे पर युवती से आरोपी छेड़छाड़ कर रहा था। मामले की जानकारी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को लगी। उन्होंने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चाय की दुकान पर खड़ी हुई थी, वहाँ पर एक व्यक्ति आया जिसने अपना नाम रोहित बताया। उससे बातचीत होने लगी, तभी कुछ लोग पहुँचे और उनके द्वारा बताया कि रोहित नहीं, ये साहिल है। जब ये पता हुआ तो लड़की के द्वारा थाना हीरानगर में छेड़छाड़ की रिपोर्ट की थी, जिसमें छेड़छाड़ की विभिन्न धाराओं में एवं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिनियम के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। आरोपी रोहित उर्फ साहिल को गिरफ्तार किया जाकर और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले के डोंगर गांव इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि यहां एक तरफा प्यार में पागल युवक ने पहले युवती का अपहरण किया, फिर जंगल में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती शादी कर ली। इस दौरान आरोपी अनूप चंद्राकर ने जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता से अपनी मर्जी से शादी करने का बयान भी रिकॉर्ड करवा लिया। इसके बाद आरोपी रात लगभग 1 बजे पीड़िता को उसके मामा के घर छोड़कर भाग गया। इस घटना में आरोपी का उसके 3 दोस्तों ने साथ दिया। शनिवार को पीड़िता पूर्व विधायक चन्नी साहू के साथ SP ऑफिस पहुंची और पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। शादी करने की कोशिश की, मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की।
मैं उसके खिलाफ सबसे पहले FIR थाने में दर्ज करा चुकी थी 1 महीना पहले। उसके बाद भी मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। लड़की जब मान नहीं रही थी तो उनके ऊपर पेट्रोल डाला। पेट्रोल डालने के बाद माचिस की नोक से कि उनके डरवाया जा रहा था, धमकाया जा रहा था कि आप हाँ बोलो शादी के लिए, नहीं तो आपको हम जला देंगे करके। लड़की अब जान के डर में हाँ बोली और हाँ बोलने के बाद शादी भी की। और डोंगर गांव में किडनैपिंग का मामला है। कल एक लड़की किडनैप हुई थी जो देर रात बरामद हो गई है और इसमें आरोपी फरार है। आरोपी के पीछे पुलिस गई हुई है। बिलासपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ड्रग्स तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। गिरोह के 6 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। गिरोह में दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान समेत छत्तीसगढ़ के आरोपी शामिल हैं। आरोपियों से 15 ग्राम MDMA ड्रग बरामद किया गया। गिरोह के सदस्य ट्रेन से बिलासपुर आकर यहां अलग अलग जगहों पर ड्रग्स बेचते थे। बिलासपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि 4 आरोपी एक कार के माध्यम से दिल्ली से बिलासपुर आ रहे हैं। उनके पास नशे का सामान है, तो उनको रतनपुर पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके पकड़ा गया। उनके कब्जे से लगभग 4 ग्राम MDMA जब्त किया गया है। इस प्रकार कुल 6 आरोपियों से 15 ग्राम MDMA जब्त किया गया तथा 2 आरोपियों से 20 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। इंदौर में पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ने और मारपीट करने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। युवक की पहचान कैलाश पार्क कॉलोनी में रहने वाले सोम्यान सुरेके के रूप में हुई है। पूरा मामला गुरुवार का है जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के दौरे पर थे। आरोपी व्यक्ति द्वारा ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के आगे जाने के दौरान ट्रैफिक आरक्षक लोधी द्वारा उसको रोका गया। पकड़ने के दौरान उसको लेके आए तो वो पुलिस आरक्षक के ऊपर ही हमला करके और उस पर जूमा झटकी करने लगा, जिससे आरक्षक की वर्दी को भी नुकसान पहुंचा। आरोपी को अग्रच्छा में ले लिया गया है। अन्य कार्रवाइयां की जा रही हैं। रायपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शारदा त्यागी ने पुलिस से अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग की है। शारदा त्यागी का आरोप है कि बेटी के ससुराल वालों ने संपत्ति हड़पने के लिए कागजों में हेरफेर की है। इसकी शिकायत भी संबंधित थाने में हुई थी, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की गई। प्रताड़ित खूब किया लड़की को। उसके बाद उसका जो ज़मीन थी उस वसीयत को तो दबा लिया और इसने अपने आप को वारिस बता के चुपचाप अपने आप चढ़ा लिया अपने नाम। अब उसे बेचने लगा। जब बेचने लगा तो हमें पता चला, फिर हमने यहाँ आके थोड़ा कार्रवाई इधर उधर पूछ के किया। ग्वालियर में 2023 में हुई GD आरक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। आरक्षक भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी ने अपनी जगह किसी और युवक से परीक्षा दिलाई थी। जब सिलेक्शन हुआ तो रीडॉक्यूमेंट चेकिंग में इस बात का खुलासा हुआ, जिसके बाद 13 बटालियन के अधिकारी ने थाने में इस बात की कंप्लेन की है। आरक्षक भर्ती परीक्षा में एक अतेंद्र मीणा का 2 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था, तो उसके जो है बायोमेट्रिक संदेहास्पद पाए जाने से उनकी रिपोर्ट पर से जो है माधोगंज थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया, धोखाधड़ी व अन्य अपराध धाराओं का, और प्रकरण जो है अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया है और विवेचना कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर में 10 रुपए की सिगरेट उधार नहीं देने पर गोलियां चलाने वाले मुख्य आरोपी छोटू भदौरिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महाराजपुर पुलिस ने आरोपी छोटू भदौरिया को गिरफ्तार कर उसका जुलूस निकाला है। वहीं छोटी के 2 फरार साथी आदित्य और अमन के खिलाफ एसएसपी ने 10-10 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की है। तेलंगाना के मुलुगु जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 20 माओवादियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 1 डिविजनल कमेटी सदस्य, 5 एरिया कमेटी मेंबर और 14 पार्टी मेंबर शामिल हैं। गिरफ्तार माओवादियों के पास 3 इंसास राइफल, 4 SLR राइफल और 1 303 राइफल और बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री समेत नकदी बरामद हुई है। गृहमंत्री विजय शर्मा और मंत्री केदार कश्यप सुकमा के चिंगावरम पहुंचे। चिंगावरम में 15 साल पहले नक्सल हमले में शहीद हुए 32 लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि दी। साल 2010 में नक्सलियों ने IED ब्लास्ट किया था, इसमें 32 लोगों की जान चली गई थी। वो लोग कौन है जो न कभी चिंगावरम में, न कभी दरबागुड़ा में कभी सम्मिलित नहीं हुए बस्तर के दुख में, आज वो खड़े होकर के सरकारों को बता रहे हैं करना क्या चाहिए। भाई वो है कौन, उनसे बात नहीं करना है।
हाँ, अगर माओवादी बात करते हैं तो बात की जाएगी। सीएम साय शनिवार को जशपुर जिले के दौरे पर है। यहां वे चराईडांड में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। सीएम साय सबसे पहले शिव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने 13 शहीदों के परिजनों को साल श्रीफल देकर सम्मानित किया और हस्ताक्षर अभियान चलाकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का संदेश दिया। इसके बाद तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई, जो तकरीबन 1 किलोमीटर तक चली। यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। यात्रा की समाप्ति के बाद सीएम साय ने आम जनता को संबोधित किया। जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, देश के जवानों ने भी ऑपरेशन सिंदूर किया और जो पाकिस्तान के अंदर में आतंकवादियों के जो केंद्र थे उनको चिन्हित करके आधे घंटे के अंदर उनका सफाया कर दिया। विधानसभा क्षेत्र के चराईडांड ग्राम पंचायत में तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ। भारी संख्या में इस तिरंगा यात्रा में लोग, हर वर्ग के लोग यहाँ शामिल हुए हैं, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसमें भारतीय सेनाओं ने आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। जवानों को मिली इस बड़ी सफलता पर छत्तीसगढ़ में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कई जनप्रतिनिधियों समेत हजारों देश प्रेमी शामिल हुए। हमने 10 तस्वीरें इकट्ठा की हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। जशपुर में आयोजित तिरंगा यात्रा में सीएम साय शामिल हुए और इस मुख्यमंत्री ने सेना और पीएम मोदी को बधाई दी। इसी तरह ये 10 अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जहां बड़े धूमधाम के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। राजनांदगांव, बिलासपुर, भिलाई, कोंडागांव, केशकाल, जगदलपुर, सक्ती, सूरजपुर और बलरामपुर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने बता दिया कि वो सिंदूर की कीमत ये है कि पाकिस्तान को तबाह कर सकते हैं। ये हमारी बहनों के सिंदूर की ताकत है और ये ऑपरेशन सिंदूर और इसकी सफलता ने ये दिखा दिया कि भारत की सेना पूरी तरीके से तैयार है और भारत की सेना के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज बिलासपुर के नागरिकों के द्वारा हमारी माताओं, बहनें और सभी अधिकारी, कर्मचारी, हमारे स्कूल के बच्चे सबके द्वारा यह तिरंगा यात्रा निकाला गया था। यह यात्रा हमारे वीर सैनिकों के सम्मान के लिए यात्रा है। हम इस यात्रा के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि यह यात्रा भारत की एकता के लिए है, भारत की अखंडता के लिए है। भारत के नागरिकों को कोई छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ने वाला नहीं है। भारत के नागरिकों को कोई छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ने वाला नहीं है। ऐसी ही 10 तस्वीरें हमने मध्य प्रदेश से इकट्ठा की हैं, जो आपको हम दिखा रहे हैं। तिरंगा यात्रा निकाली गई है, रीवा से लेकर ये मंडला तक निकाली गई। धार, आगर मालवा, खरगोन, विदिशा, शाजापुर, बैतूल, मंडला, बल्कि ये 8 तस्वीरें हैं। 10 तो छत्तीसगढ़ की थी। यहाँ पर 8 जगहों पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाते हुए तिरंगा यात्रा निकाली गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के मंत्रियों के विवादित बयान के बाद पार्टी ने ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया है। जी हां, अब भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को विवाद से बचाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दिलवाएगी। ट्रेनिंग में संभल कर बोलना है, कब कहा क्या बोलना है, इस बारे में बताया जाएगा। यानी जो पहली कक्षा से 5वीं तक बच्चों को बताया जाता था और बताया जाता है, अब वो बीजेपी के आला नेताओं को बताया जाएगा। अच्छी बात है, कम से कम इसके बाद भी वो सीख जाए, समझ जाए। इसके लिए बीजेपी नर्मदापुरम की एक संस्था से ट्रेनिंग दिलवाने जा रही है। ट्रेनिंग में मीडिया के जानकार, संचार विशेषज्ञ और प्रोफेशनल एक्सपर्ट बताएंगे कि विधायकों, मंत्रियों को सार्वजनिक रूप से कब और क्या बोलना है। मामले में कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी विधायक, मंत्रियों को ट्रेनिंग की आवश्यकता है ताकि समाज को तोड़ने वाले बयान बीजेपी की तरफ से ना आए।
भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग की आवश्यकता है। ये जिस प्रकार से बड़बोलेपन बोलते हैं वो उस पर कैसे लगाम रहे, इसके लिए आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ट्रेनिंग कराए, जंगल में लगाए, शहर में लगाए। महत्वपूर्ण ये है कि जो आपने सीखा, जो ज्ञान लिया, संस्कार लिए, क्या वो समाज को आपकी पार्टी के माध्यम से आप देंगे, वो महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी जहां संगठन नाम की चीज नहीं होती है, कार्यकर्ताओं में अनुशासन नहीं होता है, केवल गुटबाजी चलती है, वो कभी भी संगठन और संगठन के कार्यक्रमों को नहीं समझ सकते हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से जन सेवा के अपने रास्ते पर और मजबूती से काम करते हैं। जो भी प्रक्रिया है एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम और लगातार चलने वाली प्रक्रिया के तहत है। रीवा के मनगवा से भाजपा के विधायक हैं नरेंद्र प्रजापति। इनकी भी जबान फिसल गई है। उन्होंने कहा है कि भारत ने यूनाइटेड नेशन के आदेश के चलते सीज फायर किया। विधायक प्रजापति तिरंगा यात्रा के बाद भरे मन से जनता को संबोधित कर रहे थे और उसके बाद ही उन्होंने ये बात कही। मैं तो ये बात कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, पाकिस्तान समाप्त कर दिया जाता अगर कहीं यूनाइटेड नेशन के द्वारा सीज फायर का हम लोगों को आदेश न आता। तिरंगा यात्राएं अभी जो आयोजित की जा रही है, विधानसभा मनगवा में ये आयोजित किया गया था। वहां पर मैंने यूएस की जगह पे यूएन बोल दिया है, यूनाइटेड स्टेट्स, वो शब्द पढ़ा जाए और सुना जाए। और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा यदि वाकई में मध्यस्थता न की जाती तो वर्तमान में मोदी जी के नेतृत्व में युद्ध अभी चलता रहता और पाकिस्तान का जो नक्शा है वो दूसरा होता। यानी पहले बयान दीजिए और उसके बाद सफाई दीजिए। आगे बढ़ेंगे। बिहार के दरभंगा जिले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर का विरोध शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने शनिवार को सभी जिलों में केंद्र और बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये पहली तस्वीर रायपुर की है, जहां राजीव गांधी चौक में युवा कांग्रेस ने पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस के साथ हल्की झूमा झटकी हुई। दूसरी अंबिकापुर की है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई का विरोध किया और घड़ी चौक पर बिहार और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। ये किस प्रकार से देश में चल रहा है कि एक विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष जो है किसी से मिल नहीं सकता, किसी से जा नहीं सकता। उसी के विरोध में आज प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में युवा कांग्रेस ने आज नीतीश सरकार, मोदी सरकार का पुतला दहन किया है कि लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। आप छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, कहीं भी हो, नेता प्रतिपक्ष की राहुल जी जो है इस देश की आवाज़ है, देश के कमजोर वर्ग की आवाज़ है, आप दबा नहीं सकते। ये बिहार सरकार और नीतीश कुमार का पुतला जला है। बिहार में जैसे आपको मालूम है बीजेपी के सहयोग से सरकार चल रही है, तो ये बीजेपी का भी जो प्रशासन का फेल्यूअर है, जो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को वहां जाने से रोक रही है, उसका पुतला दहन किए हैं। युवा पीढ़ी को रंगमंच से जोड़ने के लिए संस्कार भारती छत्तीसगढ़ की ओर से रंग संस्कार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर के रंग मंदिर स्थित भवन में 17 मई से 19 मई तक इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, बल्कि किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ अहिल्याबाई होलकर के चित्र प्रदर्शनी के साथ हुआ। रंगकर्मी स्वर्गीय अशोक चंद्राकर की स्मृति में आयोजित इस समारोह में 3 दिनों तक अलग अलग विषयों पर नाटकों का मंचन किया जाएगा। 3 दिवसीय प्रोग्राम है। 16, 17, 18 मई ये स्वर्गीय अशोक चंद्राकर जी की स्मृति में किया गया नाट्य मंचन है। इसकी कार्यशाला 1 महीने से चल रही थी। उसके साथ ही अहिल्याबाई होलकर का 3 शताब्दी वर्ष है ये, इसकी भी कार्यशाला करीब 1 हफ्ता चली और पिछले महीने उसका प्रदर्शनी भी हुआ। उसकी प्रदर्शनी भी यहाँ लगी हुई है। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में शिक्षक की कमी देखी जा रही। आंकड़ों की माने तो सरकारी कॉलेजों में 6300 पद खाली हैं। ये सभी पद राजपत्रित शैक्षणिक संवर्ग के हैं, जिन पर भर्ती की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। वहीं ग्वालियर चंबल अंचल के 84 कॉलेजों में 842 पद खाली हैं। रिक्त पदों में अंग्रेजी के 458, कॉमर्स के 440, इकोनॉमिक्स के 387 पद खाली हैं। उच्च शिक्षा विभाग इन पदों को भरने के लिए गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से हमारे काफ़ी लंबे समय से पीएससी से नियुक्तियों की लेकर प्रक्रिया रही,
और कुछ इतना आप देखते हैं कि इतना न्यायालीन जो प्रकरण बनते हैं उसके कारण विलम्ब होता है स्वाभाविक। इसलिए हमारे जो विभाग हो चाहे शासन हो, दोनों ही अधिकारी इस बात को देखते हुए कि छात्रों का कहीं अहित होने का प्रश्न नहीं है। 416 कॉलेजों में 416 प्राचार्य होना चाहिए और 15 टीचरों के मान से 6230 असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जीवाई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे 14 प्रिंसिपल और 31 टीचरों की सूची है और 1,80,000 छात्र। बड़वानी जिले के 11 सरकारी कॉलेजों में एक भी नियमित प्राचार्य नहीं है। स्टूडेंट की पढ़ाई प्रभारी प्राचार्यों और अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रही है। कॉलेजों में स्वीकृत कुल पदों का 50% स्टाफ खाली है। जिला मुख्यालय स्थित शहीद भीमा नायक कॉलेज को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिला है। ये कॉलेज लीड कॉलेज के रूप में जाना जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये लापरवाही है। जो टीचिंग स्टाफ है जिसमें कि सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और प्राध्यापक आते हैं, इनके लिए 91 पोस्ट शासन के द्वारा स्वीकृत की गई। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनने के बाद से 15 पोस्ट जो है स्वीकृत होकर आई हैं विभिन्न विषयों में, यूजी के लिए और पीजी के लिए, और लगभग 3000 बच्चे जो हैं वो प्राइवेट के रूप में यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आते हैं। अंबिकापुर का रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उन्नयन किया गया है। रेलवे स्टेशन में आकर्षक तरीके से सुविधाओं का विस्तार किया गया। इसका वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को करने जा रहे हैं। इसकी तैयारी को लेकर रेलवे के अधिकारी स्टेशन का निरीक्षण किया। अमृत भारत स्टेशन डेवलपमेंट के तहत अंबिकापुर का स्टेशन जो आपको दिख रहा है मेरे पीछे, वो पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया है। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 22 तारीख को किया जाएगा। इसमें उन्नत तरीके से इसका जो है जीर्णोद्धार किया गया है। जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है, सभी प्रकार की सुविधाएं, वेटिंग हॉल, इस प्रकार से सभी सुविधाएं दी गई हैं। पार्किंग एरिया काफ़ी चौड़ाई में और विस्तृत तरीके से बनाया गया है कि किसी प्रकार से कोई असुविधा ना हो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। इस कहावत को हकीकत में बदला है सक्ती जिले के दुरुपा निवासी अभिनव राठौर ने, जो जन्म से मूक बधिर है, लेकिन आज अपनी कला, मेहनत और जज्बे के दम पर ऑस्ट्रेलिया की धरती पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रस्तुत किया। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक यात्रा में अभिनव भारत के 14 सदस्यीय सांस्कृतिक दल का हिस्सा हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमारे देश की जो संस्कृति है, कला है, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले देख के उनको बधाई दे रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं। मेरा वैसे वीडियो कॉलिंग में बात होते रहता है बच्चे से, तो उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। कार्यक्रम वहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, तो अब उसके बाद तो हम लोग को तो बहुत अच्छा लग ही रहा है। बचपन में अभिनव राठौर बहुत तैयारी करता था, इसी मोबाइल टीवी से आवाज़ सुन के मतलब अपना प्रैक्टिस किया करता था नाच गाने का, और वहाँ 7 समुंदर पार गया है। हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है, माँ बाप का नाम रोशन कर रहा है। खबर उज्जैन से है, जहां शहर में कुछ दिनों तक राहत देने वाली बारिश के बाद एक बार फिर तेज गर्मी की दस्तक दी है। चिलचिलाती धूप और बढ़ते तापमान से इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी परेशान है। इसके मद्देनजर उज्जैन की देवास रोड स्थित पुलिस लाइन में तैनात 14 घोड़े और डॉग स्क्वाड के 3 सदस्य हैं। इन जानवरों की देखरेख में 12 लोगों की विशेष टीम तैनात की है। देखिए, हमारे जो घोड़े हैं और जो हमारे डॉग हैं, ये भी हमारे लिए वैसे ही है जैसे हम पुलिसकर्मी हैं, बराबर का दर्जा है। और इनकी डाइट और इनके लिए गर्मी में कूलर और इनको लगातार स्प्रिंकल से पानी का छिड़काव ये हम लगातार करते रहते हैं और इनका बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ध्यान रखते हैं। मेरे पास भी 12 लोगों की टीम है जो लगातार इनकी देखभाल करती है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में शनिवार को अचानक मौसम का मिजाज बदला और जोरदार बारिश हुई। जबलपुर के कटंगी में करीब 1 घंटे तक बारिश हुई और नगर में जलभराव की स्थिति बन गई है। तो वहीं बारिश के साथ छोटे छोटे ओले गिरने से मूंग और उड़द की फसलों में नुकसान पहुंचा है। सिंगरौली जिले में 2 घंटे तक जोरदार बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिल गई फौरी तौर पर, चूंकि 1-2 दिन बाद फिर उसी तरह की गर्मी पड़ने लगी, क्योंकि जेठ का महीना है। लेकिन किसानों को भारी नुकसान हुआ है, खासकर उड़द और मूंग के किसान को। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार श्रीराम तिवारी को नई जिम्मेदारी दी गई। श्रीराम तिवारी अब वीर भारत न्यास के पूर्णकालिक न्यासी होंगे। सांस्कृतिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
मुंबई इस्कॉन और बेंगलुरु इस्कॉन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस्कॉन बेंगलुरु के पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले के स्वागत में बेंगलुरु इस्कॉन से जुड़े धर्म प्रेमियों और हरे कृष्णा मूवमेंट रायपुर में जश्न मनाया गया और भव्य संकीर्तन यात्रा निकाली गई। यात्रा रायपुर के तेलीबांधा तालाब से शुरू होकर गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में समाप्त हुई। आचार्य शिला प्रभुपाद जी ने संस्था को 1966 में स्टैब्लिश किया। कुछ भक्तों ने उनको लगा कि हम भी गुरु बन सकते हैं, प्रभुपाद का पोजीशन लेने का कोशिश किया। तो हमारे बेंगलोर के जो हेड हैं मधु पंडित प्रभु जी ने उनका विरोध किया। तो उन्होंने इस्कॉन बेंगलोर में कोर्ट में केस किया कि लोगों को इस्कॉन से निकाल दिया जाए। फिर हमने कोर्ट में जाके केस लड़ा। तो आज भगवान की कृपा से 25 साल के संघर्ष के बाद हम लोग ये केस जीत गए और ये साबित हो गया कि इस्कॉन बेंगलोर इस्कॉन मतलब हमारा ही मंदिर है वो, और हम लोग प्रभुपाद को ही दीक्षा गुरु आचार्य मना के चलेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय दौरे पर शिवपुरी पहुंचे। यहां उन्होंने सैनिकों के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा में शिरकत की। यात्रा के बाद सिंधिया ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों और अस्पताल में जनरेटर और पलंग की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके बाद सिंधिया स्टेडियम पहुंचे। यहाँ सिंधिया ने शिवपुरी के स्टेडियम को आधुनिक सुविधायुक्त बनाने के निर्देश दिए। जैसा आईपीएल देश स्तर पे खेला जाता है, वैसे ही मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की लीग की शुरुआत कर ली है। पिछले साल हमारे 5 टीम खेले थे ग्वालियर में और उन 5 टीमों में से 6 हमारे खिलाड़ी इस साल के राष्ट्रीय के आईपीएल में इस बार खेल रहे हैं। अब आपको ऐसी खबर बताते हैं जो भले ही एक व्यक्ति की है, लेकिन यह समस्या पूरे देश की है। क्यों कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा आप। आधार कार्ड तो देश में हर किसी की जरूरत है। इसी आधार के लिए 23 साल का एक दिव्यांग दर दर की ठोकरें खा रहा है, जिसका नाम कल्याण सिंह है और वो गरियाबंद के डूमर पीटा का रहने वाला है। लेकिन कल्याण सिंह का कल्याण नहीं हो पा रहा है। कारण सुनकर आप चौंक जाएंगे। आधार कार्ड के लिए फिंगरप्रिंट की जरूरत होती है, लेकिन जन्म से दिव्यांग कल्याण सिंह के ना तो हाथ हैं और ना ही पैर है, इसलिए आधार कार्ड बनवाने में समस्या हो रही है। स्कूल की पढ़ाई तो जैसे तैसे हो गई, लेकिन कॉलेज में एडमिशन के लिए कल्याण सिंह को आधार कार्ड की ज़रूरत है। उसने सुशासन तिहार के तहत लगाए गए समाधान शिविर में गुहार लगाई, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल पाया है। मैं 8-10 बार आधार कार्ड बनवा चुका हूँ, पर भी नहीं बन रहा है मेरा आधार कार्ड। और पढ़ाई में से मेरा 12वीं पास करने के बाद कॉलेज का एडमिशन भी नहीं मिला। योजना का लाभ भी मुझे को नहीं मिलता है, बिना आधार कार्ड से नहीं होगा बोलते हैं। जितने भी योजना का लाभ मिल रहा है, मेरे बच्चे उससे वंचित हो जा रहा है। हर जगह मैं भटक रही हूँ आधार कार्ड बनाने के लिए, लेकिन मेरे बच्चे का कहीं भी आधार कार्ड बन के नहीं आ रहा है। सुशासन त्यौहार पे मैं अपने बच्चे का भविष्य के लिए आगे आई और आधार कार्ड बनाने के लिए मैं आवेदन पेश की, लेकिन यहाँ के जो सबसे बड़े अधिकारी के पास मुझे झुक जाना पड़ा। मेरे बच्चे का आधार कार्ड नहीं बन। ठीक है, उसको मैं दिखवाता हूँ ताकि जैसा भी यथासंभव जो मतलब जो बनने का तरीका होगा और रास्ता निकाल कर उसका बनवाएंगे। देखिए, कल्याण की बात अब पूरा छत्तीसगढ़ जान गया है। कल्याण की बात मध्य प्रदेश तक जान गया है। दूसरे राज्यों में भी ये बात पहुंच गई, यानी देश को भी ये पता चल गया है कि कल्याण एक होनहार बालक है, होनहार लड़का है। वो पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसका आधार कार्ड इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि उसकी उंगलियां नहीं हैं, दिव्यांग है वो। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो IBC 24 पर इस खबर का असर जरूर होगा और हम सभी कल्याण के लिए कोशिश करेंगे कि जल्द ही उसके हाथ में आधार कार्ड हो। इसी के साथ ही टीबी मरीजों के लिए जो अपने स्थान पर बैठ जाएं, और इससे पहले भी जिला पंचायत सदस्य रहा है। अगली खबर रायपुर से है। शराब घोटाला मामले में एक्शन जारी है। 2 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन
की स्वीकृति मिल गई है। एफआईआर में नामजद अधिकारियों पर एक्शन की तैयारी है। शराब घोटाला मामले में शामिल आबकारी अफसरों पर शिकंजा कसा गया। आबकारी अधिकारियों के खिलाफ शासन ने अभियोजन की स्वीकृति दी। एफआईआर में नामजद अधिकारियों के खिलाफ शासन ने अभियोजन की स्वीकृति दी है। 21 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू को अभियोजन की स्वीकृति मिली है। ईओडब्ल्यू की एफआईआर में कुल 36 आरोपी बनाए गए थे। तत्कालीन एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जिला आबकारी अधिकारी, कुछ एडीओ, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के नाम दर्ज हैं। सूत्रों के हवाले से ये पुख्ता खबर हम आप तक रख रहे हैं। सिटीलाइट केस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। आप सब अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।